भारत देश में अच्छे दिन आ गए, लेकिन किसके पास आए जरा सोचो। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत देश चला कौन रहा है? क्या आपको लगता है ये डेमोक्रेसी है कि पीएम मोदी साहब हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम है, ये देश को और उसके इकोनॉमी को चला रहे? जी नहीं। भारत देश में 3 से 5 कंपनी मिलकर पूरी देश और उसकी इकोनॉमी चला रहे हैं। इमेजिन करो, आप धंधा कर रहे हो, आपका छोटा सा कपड़े का दुकान है, बाजू में जूडियो खुल रहा है, आप पछता रहे हो। इमेजिन करो, आप रियल एस्टेट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो और अब सीमेंट आपको सिर्फ अडानी से लेना पड़ेगा, आप पछता रहे हो कि देश में क्या हो रहा है। इमेजिन करो कि मोबाइल कवरेज के लिए आपको मोटा भाई पे डिपेंडेंट करना पड़ता है। तो भारत अब डेमोक्रेटिक देश नहीं रहा, बल्कि एक कॉर्पोरेट ओलिगार्की रहा है, जहां पे सिर्फ 5 जन या 10 जन देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। देश का ग्रोथ इनके हाथ पे है, देश का प्रॉफिट इनके हाथ में जा रहा है। हमारा मिडिल क्लास और एमएसएमई चक्की पीसिंग करके खत्म हो रहा है। और आज देश में यही कंपनी के ब्रांड्स और सिस्टर कंसर्न कंपनीज अच्छा ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। और सरकार भी भाई ये कॉर्पोरेट्स को, ये बड़े बड़े प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट करती है। जमीन मिल जाता है, फंडिंग मिल जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन सब्सिडीज मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, एक्सपांशन करने के लिए सपोर्ट मिल जाता है। बदले में ये कंपनीज उन्हें सपोर्ट करते हैं, टैक्स अच्छा भरते हैं और चाहिए तो, ऐसा मेरा मानना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पे कंपनी के कैंपेन्स को फंडिंग भी कर देते हैं। हो गया हिसाब बराबर। एक बाजू देश फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहा है, एक बाजू पार्टीज को फंडिंग मिल रहा है, हैंड इन ग्लव दोनों आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल क्लास और एमएसएमई पिस गया और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी जेब भर रही है। प्राइसिंग पे कोई कंट्रोल नहीं, कंपटीशन पे कोई कंट्रोल नहीं। यही हर इंडस्ट्री का हालत हो रहा है और बेचारे छोटे बिजनेसमैन सोच रहे कि हमारा क्या होगा सांबा। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि देश कॉर्पोरेट ओलिगार्की कैसे बन रहा है, क्या इनसाइट्स है इसमें और फ्यूचर स्टेप्स मिडिल क्लास और एमएसएमई को क्या लेना चाहिए जिसके कारण वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं बशेष गाला, आपका बिजनेस मेंटर और इन्वेस्टर, और मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। तो मुद्दा शुरू होता है 1991 में। भारत देश के पास वो टाइम पे देश चलाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, प्रोटेक्शन इकोनॉमी था। तब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला कि भाई कुछ जुगाड़ करो, कुछ भी एक्शंस लो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तभी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने देश को लिबरलाइजेशन के लिए खोला और भारत देश में ऐसे ऐसी कंपनियां बाहर से आई, इन्वेस्ट किया, इकोनॉमी ओपन हुआ, इन्वेस्टमेंट आया और आज भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी 1991 में बूस्ट हो गया और तब से लेकर आज तक भारत देश $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी पर पहुंचा है। हर सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर भी आज भारत देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रोथ के कर्व में है। के कर्व बोले तो जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे। द रिच आर गेटिंग सुपर रिच। टॉप 1% इंडिया में लोगों के पास 77% वेल्थ है और जो पुअर है वो और पुअर हो रहे और बीच में मिडिल क्लास पिस रहा है। भारत देश, खास करके मोदी सरकार, जो पुअर है उनको हेल्प कर रहा है, रिजर्वेशन, सब्सिडीज, रेवड़ी, फ्री घर, फ्री खाना। लेकिन एमएसएमई बेचारा इज्जत में रहता है, खुददार है, ना रिजर्वेशन मिलता है, ना सब्सिडी मिलता है, ना फ्री का घर मिलता है और बेचारा कमर तोड़ के मिडिल क्लास और एमएसएमई आज परेशान है। तो आज सच्ची दिल में अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, भारत देश कौन चला रहा है, भारत देश पर किसका कब्जा है, तो आंसर आएगा कॉर्पोरेट ओलिगार्की का। तो आज मैं अगर आपको सच्ची पूछूं कि भारत देश पे किसका कब्जा है, तो आंसर आएगा यही 5-10 कंपनियों का, ओलिगार्की का। और जब पूरी मार्केट इतनी कम कंपनियां डोमिनेट करेंगी तो इनके पास पूरा फाइनेंशियल पावर होगा, दादागिरी होगी, प्राइसिंग सर्विस वो सेट करेंगे और हमको जी हजूर उनके सामने करना पड़ेगा। अगर आपको यह सब सच नहीं लग रहा है
तो अभी ये फैक्ट्स जानने के बाद आप सोचना और घर पे डिस्कस करना, ऑफिस पे डिस्कस करना कि भारत देश कौन से दिशा में जा रहा है। मोबाइल फोन हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पे रिलायंस जियो 40% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। 40% मोटा भाई ने, और कैसे किया? जब लॉन्च किया तो फ्री करके बाकी सबके गले घोट दिए, और तब गवर्नमेंट और हमारा कंपटीशन वॉचडॉग सो रहे थे कि नहीं, फ्री है, इंडियंस को मजे लेने दो। लेकिन यही फ्री का चक्कर आज रिचार्ज भरते भरते लोग आंसू रो रहे हैं। और रिलायंस के साथ आज एयरटेल ने भी अपने भाव बढ़ा दिए क्योंकि वो सरवाइव कर गया, और वोडाफोन आइडिया को मजबूरन मर्ज होकर गवर्नमेंट से भिक्षा मांगनी पड़ी, और तीनों कंपनीज मिलकर 90% मार्केट शेयर कमा रहे हैं। यानी इमेजिन करो, ये तीनों एक हो गए, रेट्स वो डोमिनेट करते हैं, सर्विस क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं, वॉइस ड्रॉप हो रहा है, वो आपको मजबूर कर रहे कि भाई ऑफिस में हो, घर पे हो तो वाईफाई ऑन करो, वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस यूज करो, हम तो अब आपको इतना ही देंगे और पैसा ज्यादा भरो। अब बताओ कहां है दूसरे कंपनीज, और कस्टमर का क्या फायदा हुआ? चलो और सेगमेंट की बात करते हैं। टाटा मोटर्स इंडिया की जान है, रतन टाटा हमारी शान है, लेकिन टाटा मोटर्स इंडिया के कमर्शियल व्हीकल मार्केट का 40% ओन करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया ट्रैक्टर मार्केट का 40% अकेले ओन करता है। और भाई साहब गौतम अदानी जो मोदी जी के खास है, भारत के पोर्ट कैपेसिटी का 45% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं। यानी इमेजिन करो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अडानी साहब का इतना कब्जा है कि भारत में अंदर बाहर जाने वाला हर गुड्स पे इनडायरेक्टली इनका कंट्रोल रहेगा। सोच के हैरान होनी चाहिए। टेक्सटाइल में आ जाओ भाई साहब, तो रेमंड ग्रुप का 60% मार्केट शेयर है, और आधे से ज्यादा मार्केट एक ही कंपनी के अंडर है। ये कहां का न्याय और फायदा है? रिटेल इंडस्ट्री में आ जाओ तो रिलायंस अपने 17,000 से ऊपर स्टोर्स के साथ वहां का राजा बना बैठा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की टॉप 10 कंपनीज है जिसमें यह सब नाम है, खास करके रिलायंस, टाटा और अडानी। अब इन सब से आगे तो यह जरूर समझ आ गया होगा कि देश कैसे एक कॉर्पोरेट ओलिगार्की बनता जा रहा है, और यही हाल यूएस में है। द बिग आर गेटिंग बिगर, और छोटे नीश कंपनीज रह रहे हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर्स रह रहे हैं। इंडिया में ही यही हालत होने वाला है। कहने को तो सरकार कॉर्पोरेट्स को और एमएसएमई को दोनों को सपोर्ट करती है, पर फैक्ट्स कुछ अलग है। मैं आपको अब एनलाइटन कर रहा हूं। 2019 में गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए टैक्स रेट कम कर दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, आपको सिर्फ टैक्स लगेगा 22%, और नए कंपनीज और स्टार्टअप्स अगर आप कर रहे हो, खास करके प्रोडक्शन के लिए, वहां पे टैक्स रेट है 15%। और एमएसएमई जो बेहतरीन कंपनीज काम करते हैं, छोटे छोटे लोग को इंप्लीमेंट देते हैं, वो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कंपनीज होती है, और उनके लिए टैक्स रेट है 30% से ऊपर। बताओ कहां पे होगा ग्रोथ? अब एमएसएमई पहले से ही स्मॉल बजट में अपने छोटे बिजनेस चला रहा है, उसमें उसके ऊपर जीएसटी, ज्यादा टैक्सेशन आ गया, कैसे वो चला पाएंगे? ये तो वही कहानी हो गया भाई साहब कि जिसको लोन की जरूरत नहीं उसको लोन मिलता है, जिसको लोन की जरूरत है उसको नहीं मिलता। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है सिडबी के स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया के स्कीम्स, एमएसएमई के बेनिफिट्स, लेकिन ये नीचे तक 100% पहुंच नहीं रहे हैं, बैंक्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और इमेजिन करो, जब आप मॉल घूमने जा रहे हो तो बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर बैठे हैं, रेंट दे रहे हैं 5 लाख 10 लाख, इंटीरियर पे खर्चा है 1 करोड़। भले धंधा नहीं है, लेकिन उनके पास मनी पावर है, वो ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए मॉल्स में मेजर लोकेशंस पे रेंट पे धंधा लगा रहे हैं, और बेचारा एमएसएमई रेंट का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, तो वो अपना दुकान बंद कर रहा है। केस इन पॉइंट देख लो कि सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ओलिगार्की का नतीजा कि मोबाइल फोन स्टोर्स 50,000 से ज्यादा लास्ट को 3 साल में बंद हो गए। क्यों? एक बाजू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सकते, एक बाजू रिलायंस मोटा भाई का रिलायंस डिजिटल, उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते। बेचारा एक छोटा सा दुकानदार, वो रेंट कैसे भरे, डिपॉजिट कैसे भरे, इंटीरियर का खर्चा कैसे करे, करोड़ रुपए का माल कैसे भरे? वो तो लोन का ईएमआई नहीं चुका पाएगा, प्रॉफिट क्या कमा पाएगा? धंधा कर दिया बंद। अब वो ढूंढ रहा है नौकरी, और नौकरी कहां मिलेगा? मोटा भाई के पास। तो ये सिचुएशन आपको अलर्ट करने के लिए है कि बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े हो रहे हैं, और इसमें मिडिल क्लास को एक ही चीज करना चाहिए कि स्मार्ट सेविंग। मिडिल क्लास जो आजकल क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन पे जी रहा है, और क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन करते जा रहा है कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वेकेशन चाहिए, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन सेव करो, क्योंकि जब प्राइसिंग बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, तो आपकी सेविंग ही आपको बचा पाएगी। और मेरे एमएसएमई, आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि जाग जाओ। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आइदर यू फ्लरिश और यू विल वैनिश।
अपने आप के माइंडसेट पे इन्वेस्ट करो, अपने सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करो, और आप भी सपना देखो कि मैं कैसे एसएमई आईपीओ लॉन्च करूं, मैं फ्रेंचाइजी कैसे लॉन्च करूं, मैं मेन बोर्ड आईपीओ कैसे लॉन्च करूं, मैं एक्सपोर्ट कैसे करूं। आप भी नेटवर्किंग करके गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नेटवर्किंग करके वो बेनिफिट्स का हाल उठाओ। नहीं तो ऑफिस पे कैश काउंटर पे बैठ के, दुकान में बैठ के, फैक्ट्री में बैठ के चक्की पीसिंग, और एक दिन आप गायब हो जाओगे और आप फिर इन सब के लिए गुलामी करोगे। और ये वीडियो के माध्यम से मेरे गवर्नमेंट को बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारा एक ऐसा एजेंसी है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्यों सो रहा है? क्यों उसने अलाउ किया जियो को फ्री प्राइसिंग लॉन्च करने के लिए? क्यों उसने अलाउ किया कि हर इंडस्ट्री में सिर्फ 3-5 प्लेयर्स ही बाकी रहते हैं, बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं? इनफैक्ट हाल में सीसीआई ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, रिलायंस ने डिज्नी हॉटस्टार के साथ हाथ मिलाया, यानी जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार। इमेजिन करो कि आप अब टीवी देखोगे या ओटीटी देखोगे, वहां पे भी मोटा भाई का ही कंट्रोल है, 40-50% मार्केट शेयर है। तो सीसीआई ने बोल दिया भाई क्रिकेट मैच को आप कंट्रोल करोगे। तो ये सीसीआई आप जागा है, उन्होंने अश्योरेंस लिया रिलायंस से, डिज्नी हॉटस्टार से, कि वो क्रिकेट फ्री में कंटिन्यू करेंगे, एडवर्टाइजर्स के लिए रेट ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कितने दिन तक ये कंट्रोल रहेगा? तो मेरा एक ही छोटा सा निवेदन है, सीसीआई ने 2018 में 11 सीमेंट कंपनियों पे 6,700 करोड़ का फाइन लगाया था। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ने कार्टेल बनाकर सप्लाई को कम करके आर्टिफिशियल प्राइसेस इन्फ्लेट किए थे। यही तरीके से सीसीआई ने गूगल पे पेनल्टी भरी थी। क्यों? क्योंकि गूगल अपना प्ले स्टोर का नाजायज फायदा उठा रहा था, लिस्टिंग फीस कमीशन ज्यादा ले रहा था और धमकी दे रहा था माई वे और हाईवे। इसी तरह 2011 से लेकर 2021 तक सीसीआई ने 700 से ज्यादा मर्जर एंड एक्विजिशन केसेस को रिव्यू किया। अब सीसीआई को वापस स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक ऐसा बॉडी बनना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के ज्यादा इन्फ्लुएंस में ना आए, नेटवर्किंग और सेटिंग के इन्फ्लुएंस में ना आए, निष्पक्ष देश के भला करने के लिए वो रिव्यू ले कि ऐसा कोई एंटी कॉम्पिटिटिव मूवमेंट ना हो जिसके कारण इकोनॉमी और कंज्यूमर्स को हैरान पड़े, और एक सिंपल थंब ऑफ रूल फॉलो करे कि हर इंडस्ट्री में एटलीस्ट 10 बड़े प्लेयर्स जिंदा रहने चाहिए। अगर आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, पोर्ट इंडस्ट्री में 10 बड़े प्लेयर्स जिंदा रहते तो फेयर प्राइसिंग मिलता, ट्रांसपेरेंसी मिलता, देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता और कंज्यूमर्स को भी फायदा होता। आपके क्या विचार है? सीसीआई को स्ट्रांग होकर 10-20 प्लेयर्स को स्ट्रांग करना चाहिए और एमएसएमई अपने आप को स्ट्रांग करके वो लीग में जाए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना, और अपने आप को ग्रो करने के लिए बशेष गाला के यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। लव एंड ब्लेसिंग्स।